मैं अनस रहमानी, आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन आफ्ताब अजीम साहब के साथ हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अररिया में एक सौगात आया है, अल्पसंख्यक आवास विद्यालय। सरे की होड़ लग रही है। आइए इनसे जानते हैं, ये बेहतर बताएंगे कि कब क्या हुआ, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, कैसे पास हुआ, हर चीज़ को इनसे जानेंगे और विभिन्न मुद्दे को लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले सच्ची बात मीडिया में आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत। सर ये बताइए, अल्पसंख्यक आवास विद्यालय आया है, इससे पहले एक और बन भी रहा है बलुआ में। सरे लेने की लड़ाई में अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का को पूरे के पूरे श्रेय देते हैं। उनका दूरंदेशी सभी वर्गों के बीच काम करना, ये तो आपने उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में देखा है। बिना भेदभाव के सब वर्ग की चिंता करना, उनके आर्थिक उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें हर वर्ग के लोग, आप सभी अवगत हैं। जी। तो निश्चित रूप से ये उनकी दूरंदेशी और एक बेहतर पहल रही, और इन्होंने 2017 में ही गणतंत्र या स्वतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने घोषणा की थी जी कि बिहार के सभी जिलों में। तो इस दिशा में फिर प्रक्रिया चली। आप जानते हैं, कोई भी काम को धरती पर उतरने से पहले प्रक्रियाएं होती है। ज़मीन को कभी बंदोबस्त करना पड़ता है। जहाँ ज़मीन उपलब्ध हो गई वहाँ पे आपको, जैसे किशनगंज में, दरभंगा में, वहाँ बन के तैयार है। बच्चे उसका फ़ायदा ले रहे हैं, अल्पसंख्यक बच्चे उस छात्रावास का फ़ायदा ले रहे हैं। यहाँ ज़मीन का मामला था, ज़मीन उपलब्ध कराना था, तो हम जिला पदाधिकारी उनके टीम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ज़मीन भी उपलब्ध करा दी है जहाँ छात्रावास बनना है। और इसमें कैबिनेट का, मेरी जानकारी से कैबिनेट का भी मुहर लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से अररिया के अल्पसंख्यक बच्चों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है। जहाँ आप जानते हैं कि ये किसान का इलाका है, ये मजदूर का इलाका है, बच्चों में क्वालिटी है, टैलेंट है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव में वो अच्छी जगह, अच्छे वातावरण में नहीं रह पाते हैं। झोपड़ी में भी टैलेंट है जो अच्छा कर सकते हैं, तो वातावरण का होना कुछ अच्छा करने के लिए आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में जो विशेषकर जो आर्थिक कमजोर अल्पसंख्यक बच्चे हैं, उसके लिए अमृत का काम करेगा। और वहाँ पे हर तरह के अच्छे माहौल मिलेंगे, एक शिक्षा का वातावरण मिलेगा, खेल कूद की मैदान होगी, शारीरिक रूप से भी बेहतर होंगे, एक अच्छा माहौल मिलेगा। ये पूरा का पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन और उनके कैबिनेट धन्यवाद के पात्र है। सर चांदनी चौक में एक और मुद्दे को लेकर मार्केट बन रहा है, इससे काफ़ी लोगों को फायदा होगा। पब्लिक डोमेन में ऐसा चल रहा है, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, कि आधा दुकान पहले से भी अलॉट हो चुका है। क्या इसकी इतनी सच्चाई है और कितना फायदा होगा? सुनिए, ये पीपीओ बोर्ड में दिया गया है और इसकी सारी जो ऑन रिकॉर्ड जो प्रक्रिया है, जिसको तय की गई है, उसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है, फिर लोगों ने उसको अप्लाई किया है, और जब प्रोसेस हुआ है तो पूरे इंडिया ने देखा है, पूरे इंडिया ने देखा है। जी हाँ, इसको पहले से कैसे आप बुक कर देंगे? ये तो पूरी इंडिया देख रही है। और पीपीओ मोड में बड़े बड़े काम होते हैं, पीपीओ मोड में वो दिया गया है। सही बताइए, नीति आयोग की रिपोर्ट जब आती है, अररिया सबसे पिछला नजर आता है, पीछे पायदान पे। आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन हैं, क्या आपकी जवाबदेही नहीं है या स्थानीय विधायक की जवाबदेही? ये सामूहिक प्रयास से कोई भी काम होता है। हमारी अपनी हैसियत है, अध्यक्ष के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी होती है, उसको हम पूरा प्रयास अपने जिला परिषद की पूरी टीम के साथ करते हैं। चाहे विकास की भागीदारी हो, हर क्षेत्रों में ऐसे वंचित क्षेत्र जहां हम वहां विकास पहुंचा सकते हैं, उस दिशा में हम लोग सार्थक पहल करते हैं। लेकिन जो उच्च लेवल की चीज़ें हैं, वहाँ तो जिला के अध्यक्ष या जिला परिषद के मेंबर तो अपनी बातों को भेज सकते हैं, लेकिन क्रियान्वयन तो उच्च सदन के लोग इस दिशा में आवाज़ उठाएंगे तो वो ज़्यादा कारगर होगा। मेरी अपनी एक हैसियत है, हमारा काम जिला लेवल पे है। हायर लेवल पे तो उच्च सदन के लोग इसको ज़बरदस्त तरीके से उठाएं, विभिन्न तरह की योजनाओं को यहाँ करें, ताकि अररिया जो पिछड़ा है वो आगे बढ़े। मतलब योजना में रोड बनना नहीं होता है, आर्थिक उत्थान के लिए क्या चिंता होनी चाहिए, उद्योग लगनी चाहिए, लघु उद्योग लगनी चाहिए,
बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों से अच्छे रोजगार मिलेंगे और ऐसी परिस्थिति में जो उच्च सदन के लोग हैं वो इनको उसकी नाकामी। सर ये बताइए, अभी भी आम चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव, टिकट की दावेदारी कितनी मजबूत है? देखिए टिकट की दावेदारी कुछ क्लेम कर रहे हैं कि टिकट मिल चुका अरे वो सब टिकट उकट पहले नहीं मिलता है, ये नेता तय करते हैं टिकट। जी। और अभी टिकट कहाँ मिलना है, ये तो नेता तय करेंगे। अब चुनाव से पहले ही टिकट से पहले ही हम घोषणा कर रहे हैं। नहीं, ये तो जो देखिए प्रचार करने के लिए अपनी बात राजनीति में चलता है, लोग दावा करते हैं माहौल बनाने के लिए, तो उसकी चिंता, उस पर हमको कुछ नहीं बोलना है। हाँ कुछ नहीं बोलना है, बस सीधा जानिए कि इतना ही जान लीजिए। मैं तो खुद लगता ही नहीं हूँ कि हमारे अस्वस्थ की बात। हाँ मुझे तो लगता है कि वो अस्वस्थ है। अस्वस्थ है। सर ये बताइए, किस मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे? अरे ये उनसे पूछिएगा ना आप, नहीं आप जो प्रत्याशी है उनसे पूछिए भाई, वो सक्षम महिला है, आप उससे बात कर रहे हैं, वो सक्षम है और उन्होंने अध्यक्ष के रूप में भी 10 वर्षों का इस जिला में काम किया है, तो आप उनसे पूछिए, बेहतर होगा कि वो बताएंगे कि उनकी प्राथमिकता क्या होगी। और शगुफ्ता आज़ीम कोई प्रतिनिधि लेकर काम करने वाली महिला नहीं है, आप सब अवगत है, जिलावासी अच्छे से अवगत है। क्या कहेंगे इसलिए हमको, हमारे दर्शक को क्या कहेंगे, देखें क्या अपील करना चाहेंगे, मैसेज देंगे? हम अपील करना चाहेंगे कि सभी आम नागरिक अररिया के उद्धार के लिए, अररिया के विकास के लिए सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी योजनाएं प्रॉपर वे में धरातल पर उतरें, अनियमितता नहीं हो, जो न्याय संगत काम हो वो हो, उसके लिए आम जन को सजग रहना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है सर मेरे दिमाग में है, थाना से लेके ब्लॉक तक काफी भ्रष्टाचार है। अभी एक रानीगंज की वीडियो उन्होंने निगरानी विभाग ने उन्हें पकड़ा है, क्या लगता है? देखिए ये तो देख लीजिए आप, कोई एक व्यक्ति के पास जादू की छड़ी नहीं होती है। लोग अगर गलत करने वाले हैं तो हर लोगों के बीच कोई सरकार नहीं बैठी होती है, उनका जो होता है ना चाबुक वो कड़ा होता है। और बिल्कुल आप अगर भ्रष्टाचार ही करना चाहें तो फिर कड़े चाबुक भी पड़ते हैं। आपने देखा, आप बात करेंगे चाहे वो राजनीति के लोग हों अथवा जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अगर उन्होंने नियम के खिलाफ और इस तरह की करप्शन की सटीक रिपोर्ट मिली है तो उनको जेल जाना पड़ा। ऐसा कभी नहीं होता था, पुराने कार्यकाल में भी गड़बड़ियाँ होती थी, कुछ न कुछ गड़बड़ी लोग करते हैं। उस पर सरकार बिल्कुल इस पर मजबूत नज़र रखे हुए है, जिसका परिणाम है कि बड़े बड़े हस्ती को जेल जाना पड़ा।